नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज हम बात करेंगे आप और हम सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। यह वह आधारशिला है जिस पर किसी भी समाज की कानून व्यवस्था टिकी होती है। लेकिन आज राजस्थान के आदिवासी अंचल से जो खबरें सामने आ रही हैं वे इस ध्येय वाक्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे जिलों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आला अधिकारियों को अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब आमजन में ही पुलिस के प्रति विश्वास नहीं रहेगा तो पीड़ित पक्ष न्याय के लिए किसके पास जाएगा, और जब पीड़ित को ही न्याय नहीं मिलेगा तो अपराधियों में पुलिस का खौफ कैसे पैदा होगा। तो आज हम करेंगे इसी ज्वलंत मुद्दे का पंचनामा और जानेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में पुलिस के प्रति यह आक्रोश क्यों पनप रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। आदिवासी क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ बढ़ता असंतोष कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि कई छोटी बड़ी घटनाओं का सिलसिला है जो पुलिस प्रशासन की बिगड़ती छवि को दर्शाता है। हाल ही में डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना के पुलिस कर्मियों की कार्यशैली को लेकर लंबा बवाल चला। मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार पुलिस अधीक्षक को थानाधिकारी सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पड़ा। यह निलंबन दिखाता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितता थी, जिसके कारण आम जन का गुस्सा फूटा। इसी कड़ी में कुछ दिन पूर्व लोहारिया थाना पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। एक पीड़ित परिवार ने शिकायत की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इससे भी बुरी बात यह थी कि आरोपियों ने ही वापस पीड़ित पक्ष के खिलाफ मारपीट की। यह घटना साफ संकेत देती है कि पुलिस की लापरवाही ने अपराधियों के हौसले बढ़ा दिए थे। ठीक इसी तरह का गुस्सा खमेरा थाना में भी उबल रहा था, जहां सरपंच संघ ने थाना अधिकारी की कार्यशैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। शहर के एक अन्य थाने के खिलाफ भी लोगों ने सुनवाई नहीं होने का सीधा आरोप लगाया था। यह चंद उदाहरण हैं जो बता रहे हैं कि आदिवासी अंचल में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जब कोई पीड़ित पुलिस के पास न्याय के लिए जाता है तो वह सबसे पहले सुरक्षा और निष्पक्षता की उम्मीद करता है, लेकिन जब शिकायत दर्ज होने के बाद भी अपराधी खुले घूमते हुए और उल्टा पीड़ित पक्ष को ही धमकाने या पीटने लगे तो पुलिस पर लापरवाही या उससे भी गंभीर मिलीभगत के आरोप लगना स्वाभाविक है। लोहारिया थाने का मामला इसी ओर का इशारा करता है। सवाल यह है कि क्या कुछ अधिकारियों और जवानों में जवाबदेही का डर खत्म हो गया है? क्या वे केवल सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं और आम आदमी की सुनवाई बंद हो गई है? क्या निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और अहंकार इतना हावी हो गया है कि आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? पुलिस का ध्येय वाक्य तभी सार्थक होगा जब पुलिस की प्राथमिकता में सबसे ऊपर आम आदमी का विश्वास हो। जब थाने स्तर पर ही न्याय का गला घोटा जाता है तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं। यह स्थिति पूरे प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। यदि पुलिस स्वयं ही भय का माहौल पैदा करने होने लगे तो अपराधी बेखौफ होकर घूमेंगे रहेंगे। अगर पुलिस अपनी कार्यशैली नहीं सुधारेगी तो आदिवासी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह न केवल पुलिस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को संज्ञान ले, बल्कि पुलिस सुधारों पर भी ध्यान दे। केवल निलंबन से बात नहीं बनेगी। प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और जवाबदेही को शीर्ष प्राथमिकता देनी होगी। आइए जानते हैं कुछ इस बारे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, इसे भी आपको रूबरू दिखाते हैं। मेन बात यह है कि उस पीड़ित परिवार को राज्य सरकार, क्योंकि सरकार का फेलियर है ये मानना पड़ेगा, सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से मुआवजा देने की जो बात है, पीड़ित परिवारों की तरफ से, सभी समाजजनों की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी मिले उसकी मांग चल रही थी, ये चर्चा चल रही है। समाजजनों ने भी कहा है
कि चलो ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा कम हो सकता है। वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के बजाय संविदा नौकरी। तो ये वर्तमान में चर्चा चल रही है, लेकिन समाजजनों और परिवारजनों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, धरना जारी रहेगा। अभी चर्चा का दौर है और हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि वर्तमान में यहाँ मंत्री जी, टीएडी मंत्री जी आके बैठे हैं, उनके अन्य जनप्रतिनिधि भी आके बैठे हैं। तो ये सरकार का हिस्सा है और मंत्री जी के पावर में बहुत सारी चीजें होती है। टीएडी मिनिस्टर हैं, आदिवासी इलाके के टीएडी मिनिस्टर को एक अभिभावक के रूप में माना जाता है। तो ये अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी है कि मंशा से और आगे बढ़ चढ़ के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और आज की और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करें। हम उम्मीद है कि इस चर्चा सार्थक होगी, और जब तक यह सार्थक चर्चा नहीं होगी और जब तक हमें आश्वासन लिखित या मंत्री जी की तरफ से मौखिक आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक ये वर्तमान में धरना जारी रहेगा। वर्तमान में घाटोल सरपंच संघ द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो क्या है मामला और आपकी मांग क्या है? मामला ये है कि पुलिस थाना खमेरा के एचएसओ रमेश चंद्र जैन यहाँ के क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि कोई न कोई छोटे मोटे काम से आते हैं तो उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसके बताए हुए काम को नहीं करता। इस चीज़ को लेकर के सभी सरपंचों में आक्रोश है। और पिछले एक महीने पूर्व करीब 8 तारीख को हमने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब बांसवाड़ा को अवगत कराया था। उसमें हमने समय दिया था कि 2 दिन के अंदर इस थानेदार को यहाँ से हटा करके दूसरे अधिकारी को यहाँ लगा दिया जाए। अगर नहीं हटता है तो हम आगे धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और थाने का घेराव किया जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद भी इस कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। इस चीज़ को लेकर के आज हम पूरा ब्लॉक ही सरपंच संघ आज इस चीज़ को लेकर के धरने पर बैठे हैं, ताकि इस थानेदार को यहाँ से जल्दी हटा दिया जाए। अब आखिरी मांग क्या है आपकी इसको लेकर? कुछ नहीं, ये अधिकारी यहाँ नहीं चाहिए, ये हट जाना चाहिए, यही हमारी मांग है, एक सूत्री मांग है। अब तक की परिस्थितियों में कोई तालमेल जमता हुआ नहीं लग रहा है। अब आगे इसको लेकर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? सबसे पहले तो आपको चैनल को खूब खूब धन्यवाद जोहार कि आप हमारे तक पहुँचे। खमेरा थाना क्षेत्र के अंदर एक यहाँ पर जो सीआई साहब लगे हुए थाना अधिकारी हैं रमेश जी सेन, उनके लिए यहाँ पर सरपंच संघ ने धरना लगाया। मैं मेरे काम से यहाँ जा रहा था, सभी सरपंच साथियों को देखकर यहाँ पर रुका तो उन्होंने मुझे आप बीती बताई कि ये यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि सरपंच हैं उन 2 सरपंचों को गलत तरीके से उन्होंने यहाँ पर थाने के अंदर बिठा के रखा और अमानवीय व्यवहार किया। और यहाँ तक बता रहे हैं कि उन सरपंचों में से एक सरपंच के तो कपड़े निकाल के और भी यहाँ पर उनको बिठाया गया। तो ये ऐसा अभद्र व्यवहार एक जनप्रतिनिधि के साथ में करना बिल्कुल एक शर्मसार हमारे लिए बात है। मैं इस क्षेत्र के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जैसे थाने हैं उनके अंदर सरपंच हमारे ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आम जनता किसी भी सरपंच के पास में समस्या लेकर जाती है और सरपंच जब वहाँ पर संबंधित थाना अधिकारी से बात करने के लिए समस्या का समाधान करना चाहता है तो वो अगर ऐसी बात लेकर आता है तो ऐसे में अगर कोई थाना अधिकारी उनके साथ में अभद्र बात करता है, अभद्र व्यवहार करता है, तो यह कहीं न कहीं यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा काम है, पुलिस प्रशासन द्वारा, वो गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जहाँ पर जितने खमेरा थाना क्षेत्र के अंदर जो सरपंच साथी बैठे हैं, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। और जब तक यह थाना प्रभारी जो हैं या थाना अधिकारी वो नहीं हटेंगे तब तक यह धरना अनवरत जारी रहेगा, ऐसा इन सरपंच साथियों का कहना है। मैं समस्त साथियों से कहना चाहूँगा यह मानवता से जुड़ा मामला है। कहीं न कहीं दोहड़ा थाना क्षेत्र के अंदर कुछ दिन पहले बात सुनी थी, कहीं ऐसी दुर्घटना यहाँ पर फिर ऐसी नहीं हो कि यहाँ पर किसी आमजन को नुकसान हो। इसलिए जब तक प्रशासन हमारी बात को, सरपंच संघ के साथियों की जो बात है यहाँ थाने से हटाने की, वो पूरी नहीं होती, तब तक यह धरना जारी रहेगा। जी हाँ, यह चंद उदाहरण हमें बताते हैं कि आदिवासी अंचल में पुलिस अपनी साख खो रही है। पुलिस पर आरोप लगाने वाले यदा कदा के लोग नहीं हैं, बल्कि यह एक सामूहिक आक्रोश है जो संगठित होकर सामने आ रहा है। यह एक गंभीर चेतावनी है। आमजन में विश्वास स्थापित करने के लिए पुलिस को अपनी कार्यशैली में मूलभूत बदलाव लाने होंगे और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करनी होगी। जब तक जनता को यह विश्वास नहीं होगा कि पुलिस उनके साथ खड़ी है, तब तक यह असंतोष यूं ही सुलगता रहेगा। बीबीसी राजस्थान लगातार ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर नजर बनाए रखेगी। फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे के खबर के पंचनामे के साथ में। तब तक आप प्रदेश देखते रहिए। प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।